दुनिया में प्यार ना करना, जीते जी मर जाओगे। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। एक नौजवान रोजगार की तलाश में पेशावर से लाहौर आ गया। ये नौजवान ना तो खूबसूरत था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। दुबला पतला आम सी शक्ल वाला ये लड़का सईद अहमद खान था, जिसने 1937 में अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली थी और फिर कुछ अर्सा बाद उनका खानदान पेशावर में आकर आबाद हो गया था। अपने लड़कपन की उम्र में सईद अहमद लाहौर पहुंच गए और लाहौर पहुंचने के बाद उन्होंने एक पेंटर जिनका नाम आजाद था उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। पेंटर आजाद फिल्मों के पोस्टर बनाते थे जो कि स्नोबर सिनेमा, जिसे अब एम्पायर सिनेमा कहते हैं, उसके साथ जुड़े हुए थे। चूंकि अदाकारी और गुलकारी का शौक सईद अहमद खान को बचपन ही से था, इसलिए फिल्मी बोर्ड्स और सिनेमा ने उनके शौक को मजीद जला बख्शी और सईद का स्टूडियो में आना जाना शुरू हो गया। वो 6 साल तक स्टूडियो के धक्के खाते रहे। प्रोड्यूसर्स की अच्छी बुरी तल्खो शीरी बातें सुनने के बाद आखिरकार 1957 में एक फिल्म बनी जट्टी, जिसमें उन्हें एक छोटा सा मुख्तसर किरदार हासिल हो गया और सईद अहमद खान रंगीला बन गए। यही रंगीला एक अहद नहीं बल्कि एक जहदे मुसलसल का भी नाम है। उनके बारे में इतना कुछ लिखा और जाना जा चुका है और इतनी वीडियोस बन चुकी हैं कि मजीद शायद कुछ लिखना और कहना बेसूद होगा। रंगीला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वहाद आर्टिस्ट थे जिन्होंने अमली तौर पर फिल्म मेकिंग के हर शोबे में नुमाया हैसियत से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और नाम कमाया। वो बैक वक्त प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, नगमा नगार, मौसीकार और गुलकार थे। इन तमाम खूबियों में उनकी एक नुमाया खूबी गुलकारी थी और उनकी आवाज मुकेश से, यानी कि इंडियन गुलकार मुकेश से काफी मिलती जुलती थी। गुलकारी का ख्याल उनके दिल में कराची की फिल्म औरत और जमाना को देखकर आया, जो 1967 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म में एक नया अदाकार रंगीला मुतारफ हुआ और उसने अपनी ही फिल्म में गाना भी गाया। और जब ये कराची वाले रंगीला की बात लाहौर पहुंची तो मौसीकार हसन लतीफ ने अदाकार रंगीला को मशवरा दिया कि वो भी गुलकारी शुरू कर दें और उन्होंने उनके लिए एक गाना भी कंपोज कर दिया। रंगीला ने मजाक मजाक में उन्हें हाँ कर दी और यूं 1968 में फिल्म मैं जिंदा हूं के लिए उन्होंने एक गाना गाया और अदाकार से वो गुलकार बन गए। उनके पहले गाने में माला ने उनका साथ दिया था। उसके बाद 1969 में रंगीला ने बतौर हिदायतकार जब अपनी पहली फिल्म बनाई तो उसमें उन्होंने 2 अदद गाने गाए। फिल्म का नाम दिया और तूफान था और गाने के बोल ये थे, गा मेरे मनवा गाता जा रे, गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। उनका ये गाना बहुत ही सुपर हिट हुआ और आज भी लोग जब कभी गुनगुनाते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। 1970 में रंगीला के बतौर गुलकार 2 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म का नाम था इंसान और आदमी, जिसमें रंगीला ने अपना 5वां गाना गाया और उस गाने के बोल थे, हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है। ये गाना पाकिस्तान टेलीविजन के अदाकार तलत हुसैन पर फिल्म बंद हुआ था। चौथा गाना रंगीला ने पंजाबी फिल्म कच्छी के लिए गाया था। इत्तेफाक से ये गाना किसी की समातों से नहीं गुजरा, इसलिए उसके बोलों से भी लोग बेखबर हैं। सुना है नवाजुद्दीन ने भी उस गाने में रंगीला का साथ दिया था। 1970 में रंगीला ने अपनी ही डायरेक्शन में बनाई फिल्म रंगीला, जिसमें उन्होंने 2 अदद गाने गाए और उनके वो दोनों गाने बहुत सुपरहिट हुए, जिनमें एक गाना था, हमने जो देखे हैं ख्वाब सुहाने आज उनकी ताबीर मिली। 1971 में रंगीला की बतौर गुलकार 2 फिल्में सामने आई। पहली फिल्म का नाम था मिस्टर 303, जिसमें रंगीला ने गाना गाया था, एक टेडी पैसा मांगे रंगीला फकीर, तेरे बच्चों की खैर जोड़ के सच्चों की खैर। 1971 में रंगीला की फिल्म रिलीज हुई दिल और दुनिया। इस फिल्म में रंगीला ने 3 सोलो नगमे गाए।
जिनमें चल मेरे हमराही यूं ना ठुमक ठुमक के धपाओ। 1972 में रंगीला की एक पंजाबी और 3 उर्दू फिल्में रिलीज हुई। पंजाबी फिल्म 2 रंगीले में रंगीला ने 3 गाने गाए और इसी फिल्म में रंगीला ने नूरजहां के साथ भी एक गाना गाया। गाना मेन तो नूरजहां ने ही गाया था। गाने के बोल थे लोको वे लोको इस मुंडे नू रोको। 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था मेरी मोहब्बत तेरे हवाले। इस फिल्म के लिए रंगीला ने माला के साथ 2 गाना गाया था। गाने के बोल थे निगाहों से दिल में चले आओ। इसी फिल्म के लिए रंगीला ने नसीम बेगम के साथ भी एक गाना गाया जो बहुत मकबूल हुआ और गाने के बोल थे मेरा प्यार बरा संसार लुटा मंजिल पे लाके छोड़ दिया किस्मत ये बता मेरी क्या है खता। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई मेरी जिंदगी है नगमा। इस फिल्म में भी रंगीला ने 2 सोलो गाने गाए और एक गाना बहुत ही मकबूल था जिसके बोल थे यहाँ कदर क्या दिल की होगी ये दुनिया है शीशा घरों की मोहब्बत का दिल ठोकरों पे है कीमत यहाँ पत्थरों की। और दूसरा गाना उनका था तेरा भी किसी पे आए दिल। तेरा किसी पे आए दिल तेरा कोई दुखाए दिल। 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था मैं भी इंसान हूँ। इस फिल्म में रंगीला ने 3 सोलो नगमात गाए जिनमें एक नगमा ये था मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। और दूसरा गाना था मैं गलियों का राजा मेरे साथी हैं नगमे और ये टूटा बाजा। गलियों का राजा मेरे साथी मेरे नगमे ये टूटा बाजा। 1973 में रंगीला की तीसरी फिल्म सामने आई जिसका नाम था मिस्टर बुद्धू। 1973 में रंगीला अपनी आवाज के लिए फिल्मों पर छाए रहे और फिल्म मिस्टर बुद्धू का ये गाना बहुत ही मकबूल हुआ। इस दुनिया में प्यार न करना जीते जी मर जाओगे। दुनिया में प्यार न करना जीते जी मर जाओगे। 1973 में तीसरी उनकी जो फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम था इंसान और गधा। ये भी रंगीला की अपनी ही प्रोडक्शन थी। 1974 में रंगीला की फिल्म आई पर्दा ना उठाओ जिसमें रंगीला ने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी की। इस फिल्म में रंगीला ने बेयक वक्त 3 किरदार बेटा बाप और दादा के अदा किए। इस फिल्म में रंगीला ने अहमद रुश्दी और रबीना बदर के साथ चंद गाने रिकॉर्ड करवाए। 1994 में एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था खूबसूरत शैतान। ये रंगीला की आखिरी फिल्म थी। रंगीला ने इस अपनी जाती फिल्म में एक गाना गाया जो उनके बेटे पर फिल्म बंद हुआ था और गाने के बोल थे मेरा चैन चुरा कर ले गई तेरी रंग बिरंगी चूड़ियां हो चूड़ियां। रंगीला ने अपने तमाम गाने 8 मौसीकारों के साथ गाए जिनमें कमाल अहमद, एम अशरफ, निसार बज़मी, हसन लतीफ़, रिशाद, जी चिश्ती, तसद्दुक़ सैन, चंदर मोहन। आखिर पर आपको ये बताते चलें कि रंगीला ने 7 अदद सिंधी और 1 अदद सराइकी गीत भी गाए लेकिन वो तमाम गीत गैर फिल्मी थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। प्यार ना करना जीते जी मर जाओगे। अरे गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हमका दूर। यहाँ कदर क्या दिल की होगी ये दुनिया है शीशा घरों की। I am Nasser Hassan and subscribe PK Mega Videos channel.